बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम देखेंगे सेकेंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस किस तरह जो है वो किस एलिमेंट के साथ किस ब्लॉक के साथ रिएक्ट करके क्या जो है वो बना रहा है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स असल में क्या हैं, ये पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसकी, एलिमेंट्स की। किसकी बेसिस पर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो अब तक जो है टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो उनको हमने किसकी बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं पीरियड का, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। तो टोटल जो है हमारे पास 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। बुक में देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये हो गए हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स और ये हॉरिजॉन्टल रोज़। वर्टिकल कॉलम को हमने नाम दिया ग्रुप्स का। टोटल हमने कहा टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स जो है ये फर्स्ट ए, सेकंड ए। बेसिकली इनको चलो अभी देख लेंगे। यहाँ पे हम जो है इनको कहेंगे ग्रुप्स और इनको कहेंगे पीरियड्स, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि मैंने कहा कि ग्रुप्स जो हैं हमारे पास टोटल 18 है। इन ग्रुप्स को डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में। सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है इसमें फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप ए में आ जाएंगे। और फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम सब ग्रुप बी में। यहाँ देखें कि ये हमारे पास हो गए वर्टिकल कॉलम्स और ये हॉरिजॉन्टल रोज़। ये हमारे पास है फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए लेकर 8th ए तक, ठीक है। और ये जो मिडल में है इनको हम फर्स्ट बी, यहाँ से पूरे हमारे पास हैं 8th बी तक। तो ये है हमारे पास सब ग्रुप। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट ए में आ रहे हैं और ये मिडल वाले जो है हमारे पास सेकंड मतलब बी ग्रुप में आ रहे हैं, सब ग्रुप बी में आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम अब अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पे 2 खाली जगह छोड़ी गई है। तो ये खाली जगह असल में ये जो 2 पीरियड्स हैं वो यहीं पे ही आ रहे हैं, यानी कि इनको हम अलग से पढ़ेंगे। वैसे इनकी असल में जगह कहाँ है, यहाँ। और ये हमारे पास हो गए इस तरह। अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो हॉरिजॉन्टल रोज़, हॉरिजॉन्टल रोज़ हमारे पास है पीरियड। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड। तो असल में जो हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ है, ये जो लेंथेनाइड हमारे पास पीरियड आ रहा है वो किस में से है, 6th पीरियड में से। और एक्टिनाइड हमारे पास 7th पीरियड में है, एड है। अच्छा, जो हमने कहा कि ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए को हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, और सब ग्रुप बी को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है हमारे पास फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी ये सारा पार्ट, ये सारा क्या हो गया, ए, सब ग्रुप ए में और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो ये है हमारे पास
सब ग्रुप बी इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो दो सीरीज़ हैं ये भी इसी में ही आती हैं सब ग्रुप बी में, यानी कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो जो ये रिप्रेजेंटर के पास सब ग्रुप बी इसे हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये जो दो सीरीज़ हैं इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और हमारे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में। कौन कौन से ब्लॉक्स? एस, पी, डी एंड एफ, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स हैं? 4, एस, पी, डी एंड एफ। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहाँ पर है? ये जो हमारे पास दो पीरियड ग्रुप्स हैं ये हमारे पास एस ब्लॉक में आते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 3A से लेकर 8th A तक जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे हमारे पास पी ब्लॉक में आते हैं, और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास है डी ब्लॉक, और ये जो दो सीरीज़ हैं ये हमारे पास हैं एफ ब्लॉक। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कौन से ब्लॉक्स आ जाते हैं? एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, और ट्रांजिशन में हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक। अब हम इनको एस, पी और डी, एफ ब्लॉक्स में हमने क्यों डिवाइड किया, किसकी बेसिस पे किया? हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं यही एस, पी, डी एंड एफ। तो जो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमने उनको एस ब्लॉक में इसलिए रखा क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा था। जिस तरह अगर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 1s1, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल हो रहा है? एस में। तो यहाँ पे एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है। और अगर हम 3A में अगर हम देखें तो पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो होता है बोरोन, और बोरोन में जो है वो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो किस तरह होगी? 1s2, 2s2, 2p1, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल हो रहे हैं? लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं वो p ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। तो जितने भी हमारे पास p ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, दैट्स वाई हमने उनको p ब्लॉक में रखा। और इसी तरह सेम रीज़न d और f के लिए भी है। तो अब हम देखेंगे जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, कौन से? फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो हमारे पास है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सारे हमारे किस में आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं। तो हम इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको लिखने के बजाय हम लिख रहे हैं NS1, ठीक है। तो N बेसिकली किसके इक्वल है? 1 से लेकर 7 तक, यानी इसकी जगह हम किसी भी पीरियड को शो कर सकते हैं। और एस ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स आते हैं? एक फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप को हमने लिख लिया, अब हम सेकंड के लिए लिखेंगे। सेकंड के लिए हम S2। तो यहाँ पे भी N की जगह हम 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं 7 तक। P ब्लॉक के लिए हम देखें, P ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक होगी। और ये भी याद रखें कि हमारे पास S ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है। तो अब इनका हो गया, अब हम लिखेंगे D ब्लॉक का। NS2 N-1
D1 से लेकर n-1 D10। तो ये डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास टोटल 10, तो स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम एफ ब्लॉक को हम फिलहाल जो है डिस्कस नहीं कर रहे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना फिलहाल आप याद रखें, और जब भी हम इसी इलेक्ट्रॉनिक जगह जो है हम बता सकते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन के लिए हम दे रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए होता है NS। वैसे तो हमारे पास था NS1, लेकिन N जो हम फर्स्ट पीरियड में है तो हमने लिखा 1S1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर हम लिखेंगे हाइड्रोजन की तो क्या होगी 1S1। तो बेसिकली जो ये N है, यानी कि जो 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड को, कि जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। और जो ये S जो है ये हमारा ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ये बेसिकली ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन जो हमारा फर्स्ट ग्रुप में है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, और ये इसका पीरियड फर्स्ट है। बेसिकली हाइड्रोजन की जो जगह है वो फिक्स नहीं है, इनको ऐसे ही फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा गया है। लिथियम के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए होगा 1s2 2s1। तो ये जो 2 है ये क्या बता रहा है कि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। S बता रहा है कि ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, और 1 मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में जगह बता सकते हैं। और इसी तरह आपके बुक में जो है वो सल्फर का एग्जाम्पल दिया गया है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, S में है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 2, तो टोटल हमारे पास कितने हुए 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12। तो कितने बच गए 16 आने के लिए 4। तो ये हमारे पास जो 3s और 3p है ये है हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल। तो इनके जो है हमारे पास ये देखें 3 किसको शो कर रहा है पीरियड को, और P जो है वो किसको शो कर रहा है ब्लॉक को। और इसका ग्रुप हम किस तरह बताएंगे, ये जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करेंगे। 2 + 4 = 6, यानी कि इनका पीरियड जो है वो कौन सा है सिक्स्थ ग्रुप, बेसिकली 6 ग्रुप है इसका सल्फर का। और जिनको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हैं, तो इसको हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर में है। और अगर फिर भी चलो इसको अगली वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि हम आसानी हो हमें।